आपका आज वीडियो स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रेलर किस मूवी का, दी साबरमती रिपोर्ट का, जो कि एक हिंदी ड्रामा थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट किया है धीरज सरना ने। और इसकी प्रोडक्शन की बात करें इसमें है एकता कपूर, शोभा कपूर, अमोल और अंशुल मोहन। और स्टार कास्ट में है विक्रांत मैसी हैं, राशि खन्ना है और साथ में रिद्धि डोगरा हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके लिए मैं लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैडम, थैंक यू फॉर प्लांटिंग योर फेथ इन मी। 2002 का वक्त था। आप इंग्लिश बोल लेते हो? नहीं सर, पर मैं हिंदी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हिंदी वालों के लिए थोड़ा सख्त था। आई होप आई फुलफिल एंड लिव अप टू योर जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस। Yours faithfully, with regards. नहीं बोलोगे? सिर्फ अंग्रेजी पत्रकार ऐसे दिखते थे। हिंदी मीडियम लड़कों की किस्मत में ना सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है, ये वही इंग्लिश है ना? स्पीकिंग गर्लफ्रेंड नहीं। राउंड वो वाले हिंदी भी अंग्रेजी में लिखते थे। फिर एक ऐसा तूफान आया, सब कुछ चला। मैं और मेरे देश का शून्य पल। मैं टूटा, मैं गिरा, सब बिखर गया। The train met with an accident. पूरा देश आप जो कहती है उसे 100% सच मानता है। झूठ बेच रहे हैं आप। आपने जो देखा गोधरा में मेरे साथ दुर्घटना थी वो। फिर पता चला कि शून्य से इंसान Journalism is not just about facts. There are protocols and processes and बंद कर अपनी अंग्रेजी और अपना ज्ञान। सिर्फ ऊपर बढ़ता है। मैं एक रिपोर्ट कर रही हूँ साबरमती एक्सप्रेस पे। Will you come with me? 50,000 दे दो, जो बोलोगी करूँगा। ये क्या है? काम करने के लिए। ये काम पे ध्यान देने के लिए। गोधरा में क्या कर रही हो? विस्थापित विस्थापित। मैं कह रही थी विस्थापित। विस्थापित? What विस्थापित? सीधी सादी हिंदी में नहीं लिख सकते थे? यही तो विडंबना है आज हमारे देश की, कि सीधी सादी हिंदी टेढ़ी लगती है और वो टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी लगती है। बाकी के डिब्बों में आग नहीं लगी। ये बात दबाने की नहीं, उछालने की है। तो लोग भड़केंगे कुछ महीने में इलेक्शंस। किस तरफ घुमाना चाहते हैं आप इस केस को? According to this report, it was 100% an accident. तुम्हें हंसी आ रही है? यार, इतना गंदा जोक मारने से पहले बता देती। दारू बर्बाद कर दी मेरी। ये दोनों कहानियां जानबूझकर फैलाई गई। उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। हम करने आए हैं। What the hell do you think you're doing? मेरी ये बात नहीं समझ में आई कि इतने बड़े देश में इतनी बड़ी बात को कोई छुपा कैसे गया। इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान गिर के ही संभलता है। आग कैसे लगी? अभी तक पता नहीं चला। नहीं देखा। नहीं पता। झूठ का कितना भी लंबा दौर हो, उसे सच ही बदलता है। गोधरा का सच खा के बैठ गए। एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। ओके, सो बेसिकली आई मीन जो हम वीडियो मतलब ट्रेलर हम लोगों ने देखा है, तो जो गोधरा इंसिडेंट था उस पे जो है वो मूवी बनाई गई है। और जो मुझे समझ आ रही है कि उस टाइम पर जो रिपोर्टिंग की गई थी इंसिडेंट को लेकर वो सही नहीं लोगों तक पहुंचाई गई। भाई ट्रेलर देखो तो यही मैसेज आ रहा है कि भाई जो उस टाइम रिपोर्टिंग जो हुई थी, फैक्ट्स है वो लोगों के सामने नहीं लेकर आए। बिल्कुल क्योंकि एक चीज जो है वो नजर आ रही है कि रिद्धि डोगरा जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं और लोग जो है काफी ज्यादा उन्हें जो है वो सुनना पसंद करते हैं, और जो वो बोल रही हैं वो यही एक चीज है कि वही जो है सच बोल रही हैं। तो उसके बाद जो रिपोर्ट जो बनी, या रिपोर्ट तो खैर तब भी बन गई होगी, जो रियलिटी जो होगी वो तब भी सामने आई होगी, लेकिन वो पब्लिक को नहीं बताई गई होगी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे बीच में वो एक चीज है, बहुत सारे लोगों ने अपनी रोटियां जो वो सेकी हैं। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने सफर किया उनके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ। और उसके साथ पॉलिटिकल एंगल भी बीच में नजर आ रहा है कि जो पॉलिटिकली किस तरीके से एक चीज को फ्रेम किया जाता है और लोगों के सामने लेकर आता है। क्योंकि बीच में ये बात भी जिक्र किया गया है कि यानी कि जैसे फील हो रहा था कि दो एंगल हैं उसके, जो कि लोगों के सामने मतलब वो रखे जा रहे हैं। बिल्कुल, एक एंगल वो है जो लोगों के सामने जो है वो एक डिफरेंट तरीके से रख दिया गया, और एक जो है वो अब इस मूवी के थ्रू जो है वो रखा जाएगा। अब ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि वाकई में थ्रिलर काफी फिल्म है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो जिस तरीके से विक्रांत मैसी को दिखाया गया है
कि वो हिंदी मीडियम मतलब एक आप पढ़े हुए, जर्नलिस्ट हैं, हाँ मतलब उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन रिद्धि डोगरा के साथ वो काम कर रहे हैं एज अ कैमरामैन। हाँ। बट उनका जो एक कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है तब मिलता है जब वो सही रिपोर्टिंग नहीं करती और सच नहीं बोल फैक्ट्स रही। जो है वो सामने लेकर नहीं आती, और जैसे वो बात भी करती हैं कि भाई प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये होता है, और फिर वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, और मेरे ख्याल में वहाँ से उनके रास्ते अलग हो जाते हैं। बट फिर बीच में मुझे लगता है एंट्री होती है राशि खन्ना की, जब वो इस केस को दोबारा से मे बी कह लो, या उनका कोई प्रोजेक्ट होता है या जो भी है, लेकिन वो उसको दोबारा से लेकर आगे इन्वेस्टिगेशन करती हैं एज अ जर्नलिस्ट। लेकिन अगर देखा जाए तो जब उनका भी एक वो इन्वेस्टिगेशन सामने लाने का एक जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, हाँ। तो उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कतें जो है उसमें भी ऐसा लग रहा था कि रिद्धि डोगरा जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है जब वो एक प्रोग्राम कर रही हाँ, होती क्योंकि हैं। वो यही नजर आ रहा था कि सेम उसी स्टूडियो में, उसी यानी कि न्यूज चैनल में वो जॉब कर रही हैं, हाँ। जिस स्टूडियो में रिद्धि जो है। लेकिन एंड पर जो है हमें लगता है कि जो विक्रांत मैसी हैं वो भी एक बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं, क्योंकि वो भी एक स्टूडियो में एंटर हो रहे होते हैं। हाँ, लेकिन उसके एग्जैक्टली लास्ट में, बट बीच में तुम ये देखो वो कोर्ट का सीन भी दिखाया है हाँ। कि जब उन्होंने एक लाइन बोली कि मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने बड़े देश में ये बात जो है वो कैसे पता नहीं चली। भाई बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें बहुत आसानी से छुपा दी जाती हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन इसकी एग्जांपल हमें आज के टाइम में बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन आई थिंक कुछ लाइंस ऐसी होती हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। आप कह लो कि जो इंसिडेंट है उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा आप कह लो कि सेंसिटिव होते हैं उन चीज़ों को लेकर। बट आई थिंक जर्नलिज्म का काम यही है कि आप चीज़ें जो हैं वो सही सामने लेकर आओ। इनफैक्ट मैं कहूँगी जो यंग जर्नलिस्ट होते हैं वो यही सोच कर जाते हैं, बट जब आगे वो एक वर्क कल्चर देखते हैं जो कि उनकी सोच के साथ मैच नहीं करता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यही चीज़ जो है हमें इसमें भी जो देखने को मिल रही है ट्रेलर भाई देखे ना, एक चीज़ आप किसी भी जो है लेवल पर उठा के देखे, वो ना शराब और शबाब, वो कहते हैं बहुत सारे मुंह जो है बंद भी करवा देती है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज भी जो है करवा देती है। अभी जो है भाई ये मूवी जब आएगी, आई गेस ये 15 नवंबर को जो है वो रिलीज हो रही है, जी स्टूडियोज जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसे। तो भाई आपको जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है जो ट्रेलर में नहीं दिखाई गई वो पता चलेगी, क्योंकि आपको जो है ना एक्चुअल में ये चीज़ें जो है वो रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में देखते हैं ना, तो आपको देखने को मिलते हैं कि जो लोग सच बोलना चाहते हैं या सच दिखाना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके से जो है ना उन्हें वो चुप करा दिया जाता है। बेशक वो ब्लैकमेलिंग करके करवाया जाए, बेशक वो जो है उन्हें किसी तरह से घूस दी जाए, तो ज़रूर जो है वो किया जाता है। क्योंकि इसमें भी एक चीज़ जो है वो दिखाई गई है कि उन्होंने अगर सच बोलने की कोशिश की है ना, तो आपको सलाखों के पीछे नजर आए हैं। हाँ, सलाखों के पीछे नजर आए हैं। फिर मतलब ये भी नजर आएगा वो काफ़ी डिप्रेशन में, क्योंकि हाँ। जिस तरीके से वो शराब पीना शुरू हो गए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो आपको लगती है। और जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बैकग्राउंड स्कोर जो है वो केतन का है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और विक्रांत मैसी की एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी। और लास्ट में भी देखो तो एक बहुत ही आप कह लो कि ऐसा डायलॉग बोला कि गोदरा का सच खाकर बैठ गए, एक दिन बच्चा आएगा कि मतलब उसको इसके बारे में पता चलेगा। तो लास्ट फ्रेम में भी एक डायलॉग आपको नजर आया, और जब स्टार्ट होता है ट्रेलर तो तब भी मतलब आपको एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाऊंगा। सो आई थिंक एक गाना नहीं है ना इस तरह का, भारत का रहने वाला हूँ, कुछ इस तरह का मुझे ऐसा लग रहा है। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, या मेरे माइंड ने खुद ही जो है वो क्रिएट कर दिया, बट कहीं ना कहीं तो मैंने कुछ सुना है इससे रिलेटेड। बट मुझे ट्रेलर जो है वो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मूवी आएगी तो बिल्कुल पता चलेगा कि भाई मूवी मतलब कि कैसी है, क्या थ्रिल हमें देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ट्रेलर। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।